वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद काशा। आज हम मैथ के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम। तो याद रखें, जब भी हमें बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हों हम ऐसे फाइंड करते हैं। यानी अगर हमारे पास एक सेट है ए, जिसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ 5, और सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 7। अगर हमें ए क्रॉस बी इक्वल टू हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ रिलेशन, तो फिर हम ऐसे करते हैं, उसको 2 पे मल्टीप्लाई 2 की पावर बना देते हैं, 2 रेज टू पावर 5 क्रॉस 7, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 35। अब 35 की क्या वैल्यू होती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन बनेंगे वो इतने ही बनेंगे। ओके, तो देखते हैं कि m की वैल्यू क्या है। अब देखें, m कहा गया है कि m के जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m इज इक्वल टू 5 है। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो अगेन भी 5 होगा, क्योंकि रिलेशन तो इस तरह होगा ना, m क्रॉस m ऐसा रिलेशन होगा, तो दोनों के नंबर ऑफ 5 हो गए। अब m क्रॉस m इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 5 क्रॉस 5 देन 2 रेज टू पावर 25। तो ये हमारे पास क्या है, जो m क्रॉस m के नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन होंगे वो m होंगे। तो 2 रेज टू पावर 25। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कुछ इस तरह है। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है, सच एज एल एम, और एल एम की वैल्यू गिवन है। देन हमने इनके रिलेशन फाइंड करने हैं, R1 R2, ये नीचे गिवन है, तो वैल्यू हमने बतानी है। सो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। स्टूडेंट्स, वैल्यू है L इज इक्वल टू x, जबकि x बिलोंग करता है n से, और x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है 5। सो हमारे पास L की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेचुरल नंबर होने हैं, 5 से छोटे होने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास क्या है, L की वैल्यू है। सो M क्या है, M कहता है कि y जो है प्राइम नंबर है, जबकि y लेस देन है 10 से। तो प्राइम नंबर 10 से प्राइम नंबर छोटे 2 3 5 एंड 7, ये हमारे पास क्या है, 10 से छोटे प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7। सो अब हम इनका पहले तो रिलेशन फाइंड करेंगे। तो एल एम क्या रिलेशन देते हैं, एल क्रॉस एम, इनका रिलेशन क्या आता है। देखिए, इनका जो फर्स्ट रिलेशन है 1 2, नेक्स्ट है 1 3 1 3 1 5 1 7 एंड ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये 1 है, इन 1 को हमने इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 1 3 1 5 1 7। फिर 2 को इन चारों से कर दिया, 2 2 2 3 2 5 2 7। फिर 3 को, फिर 4 को, 5, ये हमने तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब हमने फाइंड ये करना है R1 क्या है, कहता है कि y जो है ना ये कम होना चाहिए x से। आपको पता है ऑर्डर पेयर में ये वैल्यू y की होती है, ये x की होती है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ कि हमारे पास वो वैल्यू कौन सी आती है, 3 2 4 2 एंड 3 2 4 2 4 3 5 2 एंड 5 3। ये इस सारे रिलेशनशिप में ये 4 वैल्यूज़, ऐसी 5 वैल्यू हैं जो ये हमें आंसर देती हैं कि y जो हो वो लेस देन x है। ये देखें, अब y लेस देन x है, y लेस देन x है, 3 4 से कम होता है, तो ये y लेस देन x। अब इनमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें y लेस देन x होना चाहिए, तो ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि ऐसा रिलेशन इनमें से हमने ढूंढने हैं जो x बराबर है y की हो। सो इनमें कौन कौन से नंबर हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, 3 3
क्योंकि 2 2 भी नज़र आ रहे होंगे एंड 5 5। इसके अलावा ये ही है 2 2 3 3 5 5। ओके, अब इनमें हमने डोमेन भी फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ R2 इट मीन्स कि जो पहले नंबर है x के 3 2 एंड 5, और रेंज भी फाइंड करनी है, रेंज ऑफ R2। तो ये कौन सा है 3 2 एंड 5, तो वो सेम ही है जो इनकी रेंज और डोमेन में है। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो है, नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, यानी अब इनमें हम ऐसा रिलेशन फाइंड करेंगे जो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो 1 5 जो ये है 1 5 और 3 की बात कर रहे हैं ना, तो 1 5 और है 3 3, ये भी 6 बन जाता है, 4 2 ये भी 6 बन जाता है। तो ये रिलेशन है जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आते हैं। तो इनमें जो डोमेन ऑफ R3 है वो है 1 3 एंड 4, और जो रेंज ऑफ R3 है वो है 5 3 एंड 2। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में है जो कि हमने फाइंड करना है x, और 4 है ना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो 1 माइनस 3 तो 2 देता है जवाब, तो 1 2 और 3 2 5 7 3 5 5 7। ये 3 नंबर ऐसे हैं, ये 3 रिलेशंस हैं जो हमें ये रिलेशन फाइंड कर देते हैं। अब इनमें R4 ये डोमेन है, और ये जो सेकंड लास्ट नंबर है ये रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने फाइंड करनी है, क्या क्या फाइंड करना है, इंडिकेट करना है रिलेशंस इनटू फंक्शन, यानी हमने बताना है कि ये रिलेशन है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू है, 1 1 है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, कौन सा फंक्शन हमने ये फाइंड करना है, ये कोडोमेन है, रेंज, इनमें रेंज कौन सी इक्वल है, ये हमने तमाम फाइंड करने हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन हो तो ये जो पहले नंबर होते हैं ये सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं ना। ये देखिए, अब मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास सेट ए है। जो बाकी नंबर हैं 1 2 3 एंड 4, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। ये ऐसे मैपिंग उनकी गिवन है कि 1 1 से मैप करता है, 2 2 से। तो ये अब ये देखें, ये ए के तमाम एलिमेंट्स बी में बी के साथ मैप कर रहे हैं, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ, और ए के तमाम ये बी के तमाम इससे मूव कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, तो ये दोनों फंक्शन इसमें आ जाते हैं। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन है जो पार्ट नंबर 2 है, वो हमने फाइंड करना है R2, जो कि है 1 2 2 1 3 4 एंड 3 5। तो ये बताना ये है या नहीं है। तो 1 2 3 एंड 1 2 3, और ये जो है ना, ये मैंने बता, अब एक और यहाँ पे आ जाता है, ये भी 3 है तो 3 लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो इसकी है हमारे पास वो है 2 1 4 एंड 5, इनकी मैपिंग हो रही है ना, ये भी इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। लेकिन ये अब ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डोमेन जो ए होगी, सॉरी जो सेट ए है उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आ सकते, तो इसमें रिपीटेड है। सो ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है, ये रब्त है। नेक्स्ट फंक्शन है इसकी, ये ए सेट है BCD, और ये जो है ये तमाम ए है, तो यानी ये इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है, ये कोई भी फंक्शन की टाइप नहीं है। ये फंक्शन तो है लेकिन ये फंक्शन की कोई टाइप नहीं है, इससे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। नेक्स्ट ये फंक्शन है, इसकी मैं सेट ए लिखता हूँ, यानी डोमेन लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, और इसके जो कोड डोमेन है वो है 1 3 4 3 एंड 5, सॉरी 4।
अब इसका मतलब ये हो कि ये जो 3 है ये रिपीट नहीं होगा। अच्छा, अब मैप करते हैं 1 1 2 3 3 4 4 3 एंड 5 4। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्यों? क्योंकि ये जितने भी सेट बी के एलिमेंट है उनका कोई ना कोई वाज़े इमेज है। नेक्स्ट फंक्शन है, मैं ये सेट बना देता हूँ फंक्शन फॉर्म में, ए बी सी एंड डी, एंड बी जो है वो है बी ए डी एंड ई, तमाम मैप करते हैं ए बी ए सी डी डी। तो ये 1 1 फंक्शन है क्योंकि ये तमाम जो इमेजेस हैं उनका पर इमेज मौजूद है, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ। ये जो छठा पार्ट है ये गौर करें तो ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो पेयर ऑफ ये ऑर्डर पेयर होगा उसमें जो एक्स होगा वो कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर रिपीट हो जाए तो वो रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं होता। तो अब ये क्या हुआ? रिलेशन है, रिलेशन, फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, छठे सवाल का पार्ट नंबर 7। तो ये देखिए 1 आर के साथ मैप कर रहा है, 3 पी के साथ मैप कर रहा है, 5 एस के साथ मैप कर रहा है, तो एक नंबर इधर रह जाता है जो कि है क्यू। तो ये अब इस तमाम जो ए हैं जो परी इमेजेस हैं उनके इमेज मौजूद हैं, तमाम परी इमेज के, तो एक मिस है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना ये हमारे पास फंक्शन कौन सा हुआ? 1 1 फंक्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट ये पार्ट ये है, तो ये देखिए इधर एक नंबर मिस है ए में, सेट ए में अगर कोई नंबर मिस हो तो वो फंक्शन नहीं होता, तो ये क्या हुआ? रिलेशन है। तो एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुई और ये चैप्टर ही कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।